भगवद गीता का अध्याय 6 श्लोक 41 से 47 तक। प्राप्य पुण्यकृतान लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमता गेहे अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदि दृश्यम तत्र तम बुद्धिसे योग लप्ते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते स जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माते वर्ते प्रयत्नादित मानस्तु योगी संशुद्ध कल्बिष्य अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परागतिम योगी कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगी नापि सर्वेशा मद्गते नात्रात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम Bhagavad Gita, Chapter 6, verses from 41 to 47. Such a person who has strayed from yoga, obtains the higher worlds, heaven etc., to which men of meritorious deeds alone are entitled, and having resided there for innumerable years, takes birth of pious and prosperous parents. Or, if he is possessed of dispassion, then not attaining to those regions he is born in the family of enlightened Yoga partial differential S. But such a birth in this world is very difficult to obtain. Arjuna, he automatically regains in that birth the latencies of even-mindedness of his previous birth, and through that he strives harder than ever for perfection in the form of God realization. The other one who takes birth in a rich family, though under the sway of his senses, feels drawn towards God by force of the habit acquired in his previous birth. Nay, even the seeker of yoga, in the form of even-mindedness, transcends the fruit of actions performed with some interested motive as laid down in the Vedas. The yogi, however, who diligently takes up the practice, attains perfection in this very life with the help of latencies of many births, and being thoroughly purged of sin, forthwith reaches the supreme state. The yogi is superior to the ascetics, he is regarded superior even to those versed in sacred law. The yogi is also superior to those who perform action with some interested motive. Therefore, Arjuna, do become a yogi. Of all yoga partial differential S, again, he who devoutly worships me with his mind focused on me is considered by me to be the best yogi. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 6th chapter entitled, The Yoga of Self-Control. योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है, सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योगभ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकौम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परमगति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकौम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तुम ही योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यहाँ अध्याय 6 समाप्त होता है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।